शीर्षक गुमनाम चेहरा। शहर के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। कहते हैं कि रात के वक्त हवेली के आसपास अजीब घटनाएं घटती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां एक अजीब सा चेहरा देखा था जो अंधेरे में चमकता था, लेकिन कोई भी इस बात की सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं करता था। विपिन, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की असलियत जानने के लिए उत्सुक था। वो हमेशा से ऐसी कहानियों की तह तक जाने में दिलचस्पी रखता था। इस बार उसे हवेली की इस गूढ़ पहेली को सुलझाने का जुनून सवार हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और लोगों को सच्चाई बताएगा। एक ठंडी रात में विपिन अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा और घना हो चुका था। हवेली बाहर से देखने में ही डरावनी लगती थी। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और दरवाजे पर लटकी जंग लगी जंजीरें। पर विपिन ने अपना मन पक्का किया और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब था। हवा बेहद ठंडी थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जो डरावनी लग रही थी। हवेली के फर्श पर विपिन के कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे वह किसी विशाल खाली स्थान में हो। विपिन ने अपना कैमरा चालू किया और धीरे धीरे हवेली के कमरों की ओर बढ़ने लगा। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। हर एक कोने में घना अंधेरा था। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उसके कैमरे में कुछ हलचल दिखाई दी, एक हल्का सा चमकता हुआ चेहरा। विपिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस चेहरे की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने सोचा, यह शायद किसी की शरारत है। कोई इस हवेली को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, जहां चेहरा देखा था, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिजा में सन्नाटा छा गया। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। हवेली का अंधेरा अब और भी डरावना लगने लगा। विपिन ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब विपिन को एहसास हुआ कि शायद ये जगह वाकई में कुछ छिपाए हुए है। उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। ऊपर की सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी भी वक्त टूट जाएंगी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा के चलते वह उस कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे को और थोड़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में विपिन को कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। विपिन की सांसें थम गईं। वह साया अब उसके सामने आ चुका था, और जैसे ही उसने उस साये का चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चेहरा इंसानी नहीं था, वह चेहरा अजीब तरह से विकृत था, जैसे किसी ने उसे तोड़ मरोड़ कर बना दिया हो। विपिन की रूह कांप गई। वह तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टांगें मानो जम चुकी थीं। तभी वो चेहरा एक डरावनी हंसी में बदल गया और एक भयंकर आवाज में बोला, तुम यहाँ नहीं आ सकते थे। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। विपिन ने खुद को संभालने की कोशिश की और तेजी से कमरे से बाहर भागा। नीचे की सीढ़ियों से दौड़ते हुए वह दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे में डूब गई। अचानक दरवाजे पर लगी जंजीर अपने आप खुल गई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। विपिन ने बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ लगाई। हवेली से बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी जान बच गई है। पर यह घटना उसके दिमाग में एक भयानक रहस्य छोड़ गई। हवेली के उस गुमनाम चेहरे का राज क्या था? क्या वह वाकई में एक आत्मा थी, या कोई पुरानी साजिश? विपिन ने तय किया कि वह फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा।
लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसे अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में वही विकृत चेहरा दिखाई दिया, हंसता हुआ, जैसे वह कह रहा हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। विपिन ने गाड़ी तेजी से चलानी शुरू की, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि वह चेहरा हर जगह उसका पीछा करेगा, चाहे वह कहीं भी जाए। विपिन गाड़ी तेजी से चलाने लगा, लेकिन उसकी धड़कनें और तेज हो चुकी थीं। हर मोड़ पर, हर गली में उसे ऐसा लगता कि वह चेहरा उसकी गाड़ी के पीछे आ रहा है। पसीने से लथपथ, विपिन के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह इस डरावनी स्थिति से कभी बाहर निकल पाएगा? आखिरकार, उसने शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर के पास गाड़ी रोकी। मंदिर में जलते दीपक और मंत्रों की गूंज से उसे कुछ शांति मिली। वह थका हुआ अंदर गया और वहां बैठे एक बुजुर्ग पुजारी से अपनी कहानी सुनाई। पुजारी ने उसकी बातें गंभीरता से सुनी और फिर कहा, बेटा, यह कोई आम आत्मा नहीं है। यह एक बुरी शक्ति है, जो उस हवेली में बंधी हुई है। तुमने वहां जाकर इसे जगा दिया है। अब ये शक्ति तुम्हारा पीछा करेगी, जब तक तुम इसका सामना नहीं करोगे। विपिन ने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? पुजारी ने उसे समझाया, तुम्हें इस हवेली में जाकर उस आत्मा के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करना होगा। सिर्फ तभी तुम इससे मुक्त हो सकते हो। पर याद रखना, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति और साहस का सहारा लेना होगा। विपिन के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वह वापस हवेली जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार पुजारी ने उसे कुछ ताबीज दिए और बताया कि यह उसे थोड़ी सुरक्षा देंगे। विपिन ने अपने मन को दृढ़ किया और एक बार फिर उसी हवेली की ओर चल पड़ा, जहां उसका सामना उस गुमनाम चेहरे से हुआ था। रात का अंधेरा फिर से घना हो चुका था, लेकिन इस बार विपिन पूरी तैयारी के साथ आया था। हवेली के अंदर घुसते ही उसने तुरंत ऊपर वाली मंजिल की ओर कदम बढ़ाए, जहां उसे पहली बार वो विकृत चेहरा दिखाई दिया था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वही मोमबत्ती जल रही थी, और चेहरा फिर से साए के रूप में उभर रहा था। लेकिन इस बार विपिन ने डरने के बजाय सीधे उस साए की ओर बढ़ा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और पुजारी द्वारा बताए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विपिन मंत्र पढ़ता गया, वह साया धीरे धीरे विकृत होता गया, और फिर अचानक एक धुआं बनकर हवेली की पुरानी दीवारों में समा गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। विपिन ने राहत की सांस ली, पर तभी दीवार के पीछे से एक दरवाजा खुला। यह एक गुप्त कमरा था, जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। विपिन ने साहस बटोरकर संदूक खोला, और उसमें उसे कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिली। उन दस्तावेजों से पता चला कि यह चेहरा दरअसल उस हवेली के पिछले मालिक का था, जिसने अपनी लालच और घमंड के चलते कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी, और वह अब तक उन लोगों से बदला लेना चाहती थी, जो उसकी हवेली के पास आते थे। विपिन ने सारा सच जान लिया था। उसने दस्तावेज को पुजारी को सौंपा और एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। हवेली अब शांत थी, और वह गुमनाम चेहरा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। विपिन ने चैन की सांस ली और अपने घर की ओर वापस चला गया, ये जानते हुए कि अब वो मुक्त है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।